हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेट मैथ विद कॉन्सेप्ट में। हम लोग आज मैथमेटिक का क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम दिया गया है सर्वसमीका के क्वेश्चन आंसर। तो हम इससे रिलेटेड जो इसके पहले जितने भी आपके इससे रिलेटेड कंटेंट है वो मैंने आपको वीडियो में बता दिया गया है। आप लोग अगर नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे जाके देख लीजिए। और अगर आप लोग पहली बार जुड़े हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बगल में बेल आइकन दिया गया होगा उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो इसका जो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है उधर ऊपर साइड में, वो दिख रहा है 3x² तथा 5xy का गुणा कीजिए। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देन हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है, अगर हम देखेंगे हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है 3x² तथा 5xy का गुणा कीजिए। अब ये कैसे होगा आप लोग देखिए। तो देखो, मैंने इसके पहले आपको सेशन में बताया भी था कि 3x किस तरह से गुणा करते हैं। देखो, पहली चीज तो यक्स का यक्स में गुणा होगा, याद रखिएगा। अगर यहां पे कोई y का टर्म दिया होता, इस साइड में कोई y का टर्म दिया होता तो हम y का भी गुणा करते, लेकिन यक्स का यक्स में गुणा होगा। अगर y होता तो y में गुणा करता। अगर यहां अंक है तो पहले अंकों में गुणा करें। क्लियर? तो हम देखते हैं इसको हम कैसे लिखेंगे। तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा। ठीक है, 3 × 5 कितना हो जाएगा? 15। उसके बाद देखो यहां पे घात कितनी है इसकी? 2 है, और इसकी घात कितनी है? 1 है। तो जब ये समान जातीय पदों का गुणा होता है दोस्तों, तो ये आपस में जुड़ जाते हैं। इनकी घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो यहां पे x² का जब इसमें आप गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा हमारा 15x³। क्लियर? अब भी यहां पे कोई भी y का टर्म नहीं है, इसलिए हम जब गुणा कराएंगे तो केवल y लिख देंगे। सो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 15x³। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है -4x², फिर उसके बाद दिया गया है मल्टीप्लाई बाई -3ay एंड मल्टीप्लाई बाई -2/3bx। ये जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो आपके सामने दिया गया है। अब इसको जब हम गुणा कराएंगे तो फिर वही बात है कि हम जब गुणा कराएंगे तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप देख रहे होगे कि माइनस जो है वो 2 बार दिया गया है। ठीक है, और 1 बार और दिया गया है। तो जब 3 बार आपको माइनस दिया जाए तो एक चीज समझो कि जब सम संख्या में, मतलब अगर माइनस की संख्या 2 बार है तो उसका आंसर प्लस में आएगा, और अगर माइनस की संख्या 3 बार है यानी विषम संख्या में है तो उसका आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा बताता हूं। ये जो गुणा का चिन्ह आप देख पा रहे हो, ये जो गुणा का चिन्ह आप देख पा रहे हो, इसका मतलब होता है लड़ाई करना। अगर आप जान लो तो इसका मतलब होता है लड़ाई करना। अब ये क्या होता है? तो अगर माइनस और माइनस लड़ाई करेंगे, ये गुणा का चिन्ह मतलब लड़ाई करेंगे, तो ये एक दूसरे को खुद काट देंगे। क्लियर? तो इसका मतलब ये जो दोनों हैं ये आप एक दूसरे को खुद काट देंगे, तो बाकी एक जो बच रहा है वो अकेला राज करेगा। सो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि इसका जो आंसर आएगा वो पहले ही माइनस में आएगा। क्लियर? अब मैंने क्या बताया कि अंकों का अंकों में गुणा करेंगे, तो पहले लिखते जाओ अंकों को। तो 4 × 3 हो गया आपका। फिर क्या अंक बचा है? तो बचा है 2/3, उसको एक साथ लिख लो। इस तरह से करोगे आसानी रहेगी। फिर क्या है? फिर x² को पुट करो, और जितने भी x के टर्म हैं, चाहे वो स्क्वायर में हो, चाहे 1 घात में हो, चाहे 2 घात में, चाहे 3 घात में, सबको ले लो। तो यहां से x² उठा लो और इसका x उठा लो, तो इसको भी हमने गुणा करा दिया। अच्छा, अभी क्या बचा? इसके पास तो कुछ नहीं बचा है। इसके पास क्या बचा है? ay पूरा बचा है। तो हम ले लेते हैं y वाला। तो y सिर्फ अकेला है क्योंकि यहीं पे है। फिर उसके बाद a वाला ले लेते हैं, तो a भी अकेला है क्योंकि यहीं पे है। फिर उसके बाद इसके पास क्या बचा है? तो b बचा है, तो यहां पे हम b ले लेते हैं। क्लियर? अब हम गुणा कराएंगे तो देखो ये 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा? 4 × 8। तो यहां पे हो जाएगा 4 × 8, वो भी माइनस के साथ। एंड x² मल्टीप्लाई बाई x का मतलब क्या हो जाएगा? x³, और फिर यहाँ पे y(a)b। तो इसको हम और अच्छे से अगर लिखना चाहें तो -8x³ ABY, या जैसे भी आपका आंसर दिया रहेगा उस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जैसा कि दिया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन यहां पे आपके सामने दिया गया है। लिखा गया है 5x² y² z²। लिखा गया है 5x² y² z²। फिर इसका गुणा करना है, किसके साथ करना है? तो -4x y³ एंड z⁴ इसका गुणा करना है। तो जब हम गुणा कराएंगे दोस्तों, मैंने आपको बताया है
कि जब हम गुणा कराएंगे तो यहां पे क्या होगा, अंकों का हम अंकों में गुणा कराएंगे, यानी इसका हम इसमें गुणा कराएंगे। अच्छा देखो, इसके पास क्या है, प्लस है, इसके पास क्या है, माइनस है। तो जब भी प्लस और माइनस की लड़ाई होगी तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। एक डंडे से एक डंडा इसका कैंसिल होगा, क्योंकि प्लस के पास कितने हैं, 2 डंडे हैं, ध्यान देना, क्योंकि एक से एक ये तो 2 हो गए, तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला बचेगा, और एक डंडे से सिर्फ एक ही चिन्ह बनता है, वो बनता है माइनस का। तो आप याद रखिएगा इस चीज को। इसका मतलब जब ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो यहां पे क्या बचेगा, हमारे पास माइनस बचेगा। अब हम आते हैं अंकों पे, तो 4 का 5 में गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। दूसरा हम कराते हैं यक्स का यक्स में, तो यक्स स्क्वायर है और यहां पे घात कितनी है, 1 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर। फिर उसके बाद ये वाई स्क्वायर है और वाई क्यूब में गुणा कराओगे तो वाई टू दी पावर 5 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है जेड स्क्वायर, जेड टू दी पावर 4 में गुणा कराओगे। याद रखो, जब भी ऐसे गुणा कराओगे तो ये घातें क्या होती हैं, घातें आपकी जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा जेड टू दी पावर 6। क्लियर। अब हम देखते हैं अपना चौथा क्वेश्चन, जैसा कि हमारे सामने दिया गया है चौथा क्वेश्चन। एक विद्यालय में 4 यक्ष कक्षाएं हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक विद्यालय में 4 यक्ष कक्षाएं हैं और प्रत्येक कक्षा में, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, लिखा है प्रत्येक कक्षा में कितने शिक्षार्थी हैं। तो प्रत्येक कक्षा में आपके शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है x टू दी पावर 4 प्लस 2x क्यूब। अब एक विद्यालय में कक्षाएं कितनी है, तो लिख लो आप आराम से, कक्षा जो है वो है 4x। अब प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थी, देखो ऐसे ही आपको लिख के लगाना होगा, प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थी। तो प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं, तो आप देखो कितने विद्यार्थी हैं, तो लिखा गया है x टू दी पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8। ये प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थी। अब आप एक चीज बताओ कि अगर आपसे कहा जाए कि आपके क्लास में, यानी आपके कॉलेज में 4 कक्षाएं हैं और हर कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, ध्यान से समझना। अगर आपसे कहा जाए आपके कॉलेज में 4 कक्षाएं और प्रत्येक कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, तो आप क्या करोगे। आपसे पूछा जाए कुल कितने विद्यार्थी होंगे, तो आप खुद सोच के देखो कि कुल कितने विद्यार्थी होंगे। तो 4 अगर कक्षाएं हैं और 10 विद्यार्थी एक कक्षा में है, तो 4 कक्षा में कितने, 40। कैसे आया, तो 4 का हमने 10 में गुणा कराया। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप खुद उसको अपने न्यूमेरिकल चीजों पे लेके कॉन्सेप्ट बना के फिर स्टार्ट किया करो, आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 10, तो इसका मतलब वो हो गया 40। अब इसी तरह से यहां पे देखो, यहां पे कक्षा में कितना लिखा गया है, 4x, जो कि यहां पे 4 लिखा गया था। प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या इतनी दी गई है, तो यहां पे 10 लिखा गया था। कि ये क्या थे, यहां पे हम गुणा कराए थे, तो इसका मतलब इसका भी हम इसमें क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। तो हम लिखते हैं कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर आपके सामने 4x मल्टीप्लाई बाई x टू दी पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8। ठीक है। अब जब गुणा कराओगे तो देखो करते कैसे हैं, इस पूरे टर्म को उठा लो और बारी बारी से गुणा कराना शुरू करो। पूरे टर्म को उठा लो और बारी बारी से गुणा कराना शुरू करो, तो हो जाएगा 4 का जब इसमें गुणा कराओगे, यहां पे अंक कितना है, 1 ही है, तो 4 का 1 में गुणा कराओगे तो 4 ही मिलेगा। एंड x का x टू दी पावर 4 में कराओगे तो x टू दी पावर क्या मिल जाएगा, 5, बिकॉज यहां पे घात कितनी है, 1 है, और यहां पे घात कितनी है, 4 है। तो जब भी जो हमारे चर पद होते हैं, यानी वेरिएबल जो हमारी क्वांटिटीज होती हैं, ये जब मल्टीप्लीकेशन करती हैं तो इनकी जो वैल्यू होती है वो पावर वाली ऐड हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट में अब इसी 4x का जब हम इसमें गुणा कराएंगे तो देखो यहां पे अंक 4 दिया गया, यहां पे 2, तो हम यहां पे लिख देंगे 4 दूना कितना, 8। अच्छा, यहां पे घात कितनी दी गई है, 1, यहां पे घात कितनी दी गई है, 3, तो 4 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, यानी x टू दी पावर 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसका जब फिर इसमें गुणा कराएंगे तो देखो यहां पे 4 है, यहां पे 4 है, तो 4 चौका कितना हो जाएगा, 16। क्लियर। फिर x का x स्क्वायर में कराओगे तो क्या हो जाएगा, x क्यूब। क्लियर। फिर उसके बाद 4x दिया गया है, यहां पे प्लस 8 दिया गया है, तो 4 का 8 में गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, 32। एंड ये x, तो हमारे उस स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई, 4x टू दी पावर 5 प्लस 8x टू दी पावर 4 प्लस 16x क्यूब प्लस 32
x। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर आए हो और अगर आप लोगों को इंग्लिश की वीडियोस नहीं मिली हैं या आपके वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास नहीं मिले, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे जाके आप लोग जरूर से जरूर देखिए। सारी की सारी वीडियोज आप लोगों को डेली टू डेली अपलोड करवाई जा रही है, जबकि आपकी प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास बिल्कुल फिनिश करा दिया गया। सो उसको जाके जरूर से जरूर देखिए। हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 2x² प्लस 3x प्लस -7 तथा 5x² प्लस 2x³ प्लस 3x -4 का गुणा करना है। तो उसको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल वे में मैंने आपको समझाया है। अगर आप समझ गए होगे तो आई होप आप लोग खुद कर सकते हो ये गुणा। तो देखते हैं क्या करना है हमें। क्वेश्चन दिया गया है 2x² प्लस 3x -7 का गुणा किसमें कराना है, 5x² प्लस 9x³ सॉरी 2x³ प्लस 3x -4। ऐसे गुणा को बहुत बारीकी से ध्यान से करते हैं। कैसे करते हैं उसको आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल समझिएगा। तो कैसे करते हैं, यहां पे देखो कि पहले एक टर्म को उठाएंगे, टर्म इन द सेंस कि किसी भी एक ब्रैकेट में, इन दोनों में से किसी एक ब्रैकेट के किसी एक टर्म को उठा लोगे। अब आपका मन करे तो 2x² उठा सकते हो, आपका मन करे तो 5x² उठा सकते हो। क्लियर। तो जब हम इनको उठा लेंगे तो हम मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी 2 का हम किस में गुणा कराएंगे, 5 में गुणा कराएंगे। तो 5 गुना कितना हो जाएगा, 10। अब ये देखो यहां x² है और यहां भी क्या है, x² है। तो जब दोनों का गुणा कराओगे तो क्या मिलेगा आपको, x⁴ मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट, अब इसी 2x² का जब हम इसमें गुणा कराएंगे तो कितना मिलेगा, तो देखो 2 दूना कितना मिलेगा, 4। 2 दूना कितना, 4, 4। और ये x² है और यहां पे x³ है, तो ये हो जाएगा x⁵। क्लियर। फिर उसके बाद देखते हैं इसका हम फिर इसमें गुणा कराएंगे। तो जब इसमें गुणा कराओगे आप तो 3 दूना कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। और x² का x में जब गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, x³। ठीक है। अब ध्यान देना, इसके पहले क्या है प्लस और इसके पहले क्या है माइनस। मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये दोनों लड़ाई करेंगे तो भैया इसके पास 2 डंडा, इसके पास 1 डंडा, डंडा से डंडा कैंसिल, कितना बचा, 1 डंडा। तो आंसर में क्या आएगा, माइनस में आएगा। क्लियर। फिर देखते हैं तो 2 का हम 4 में गुणा कराएंगे तो कितना मिलेगा, 8। और x² है ही तो इसको x² ही छोड़ देते हैं। इस तरह से आपको ध्यान से कराना है। अगर थोड़ा भी जल्दी करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट टर्म उठाते हैं हम लोग 3x का। देखो 3x का, ठीक है। अब इसको जब हम इसमें गुणा कराएंगे 5 वाले में, तो 5 दिया कितना हो जाएगा, 15। अब अच्छा प्लस क्यों हो रहा है, जरा देखो यहां पे भी प्लस है और यहां पे भी प्लस है। अगर ये प्लस और प्लस जो है, अगर ये दोनों लड़ाई करते हैं तो ये दोनों के पास समान डंडे हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो जहां पे कुछ नहीं बचता है दोस्तों, वहां पे सिर्फ और सिर्फ 1 बचता है। सॉरी, वहां पे जहां पे कुछ नहीं बचता है वहां प्लस आता है। क्लियर। इसीलिए जब ये और ये गुणा कर रहे हैं तो कैंसिल हो जा रहा है और वहां पे कुछ बच नहीं रहा है, इसलिए हम प्लस लगा दे रहे हैं। ठीक है। अब 3 पचे कितना हो गया, 15। और x का पावर कितनी है, 1 है। और यहां पे कितनी है, 2 है। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। इसीलिए देखो इस वाले टर्म का मैं ब्लैक से लिख रहा हूं, इसलिए आपको याद रहे। ठीक है। फिर 3x का हम इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसके पास भी प्लस है, यहां भी प्लस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस ही आएगा। याद रखो इस चीज को। अगर प्लस प्लस मल्टीप्लाई करता है तो प्लस आएगा, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई करता है तो माइनस आएगा। इस चीज को याद रखिएगा। और अगर माइनस माइनस मल्टीप्लाई करता है तब भी प्लस आएगा। वो कैसे आएगा, मैंने आपको बहुत सिंपल वे में समझा दिया गया, आपको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब 3x का इसमें गुणा कराओगे तो 3 दूना कितना होगा, 6। x का x³ में गुणा कराओगे तो x⁴। क्लियर। फिर 3x का 3x में गुणा कराओगे तो 3 3 का 9, और x मल्टीप्लाई बाई x यानी x²। फिर 3x का -4 में गुणा कराओगे तो -12x। आई होप आपको क्लियर हुआ। तो ये हमारा दूसरे टर्म का था। अब जो नेक्स्ट टर्म है उसको भी मैं नीले कलर से लिखूंगा, यानी कि -7 वाले को नीले कलर से लिखा जाएगा। ठीक है। तो हम देखते हैं क्या दिया गया है यहाँ पे। तो -7 वाले को अगर हम इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप देखो तो 7, यहां माइनस है, यहां पे क्या है, प्लस। देखो माइनस और प्लस का जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस ही मिलेगा। इसका मतलब जब मिलेगा तो वो माइनस में मिलेगा। क्लियर। फिर 7 बच्चे कितना होगा, 35। अच्छा ये कितना है, x² है तो इसको लिख लो x²।
बिल्कुल ध्यान से करते हैं, जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है। फिर माइनस का, फिर आप देखो यहां भी माइनस, यहां प्लस, तो इसके पास 2 डंडे, इसके पास 1 डंडा, बचा कितना? 1 डंडा। तो 7 दूना कितना? 14, वो भी 1 डंडा यानी माइनस के साथ, तो 14 यक्स क्यूब हो जाएगा। फिर 7 का, फिर यहां भी माइनस है, यहां प्लस है, तो तुरंत माइनस आएगा, तो माइनस लगा लो, 7 ये कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा यक्स। फिर 7 का आप 4 में गुणा कराओगे, याद रखना यहां पे माइनस है, यहां भी माइनस है, तो जब माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको क्या मिल रहा है? प्लस मिल रहा है। सो दैट्स व्हाई वहां पे हम क्या लिख देंगे? हम वहां पे लिख देंगे क्या? प्लस, और 7 चौको कितना हो जाएगा? 28। अब क्या करना होता है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं। अब इस समय करना होता है कि समान घात वालों को एक पास करना होता है। अब सबसे पहला काम आप ढूंढो कि इसमें सबसे बड़ी वाली घात कौन सी है। तो सबसे बड़ी वाली घात कौन सी है? तो 5वीं घात है। और कोई है 5 घात की? नहीं है, तो उसको पहले लिख लो। और याद रखना कि जो भी संख्या लिखी जाएगी वो अपने से पहले वाले चिन्ह को, इसके पहले कौन सा है? प्लस है, इसलिए ये प्लस के साथ लिखी जाएगी। किसी भी संख्या को अगर हटाओगे, मान लो हम अगर इसको हटा रहे हैं तो इसके पहले क्या है? माइनस का चिन्ह है, तो ये माइनस को लेके आएगा। अपने से पहले वाले जो भी चिन्ह होता है उसको संख्या लेके चलती है। क्लियर? तो हमारे पास कितना हो गया? 4x⁵। उसके बाद हमारी सबसे बड़ी घात कौन सी है? तो x⁴ की है। अच्छा यहां भी है, इसको भी हम एक साथ ले लेंगे। और कहीं है x⁴ तो नहीं है, तो बस हम इन दोनों को ले लेंगे। अब देखो इसके पास 10 के पास क्या है? प्लस है, और इसके पास भी क्या है? प्लस है। तो 10 और 6 कितना हो गया? 16x⁴। ठीक है। उसी तरह से अब हमारी सबसे बड़ी घात कौन सी बच रही है? 6x³। इसके पहले कौन सा है? प्लस है, तो इसके पहले भी क्या है? प्लस है। तो 15 और 6 कितना हो जाएगा? 21। और कहीं है x³ का, तो इसके पास देखो यहां पे 14 है। ठीक है, तो 21 में से जब 14 घटाओगे तो कितना आएगा? 7, तो वो भी प्लस 7x³। तो याद रखो, जिसको जिसको आप नोट कर रहे हो उसको उसको घेरते चले जाओ। उससे आसानी क्या होगी कि आपको दिखेगा कि बचा क्या है। क्लियर? अब देखो यहां पे बचा है -8x² और यहां पे बचा है 9x² एंड यहां पे बचा है इसको। तो मैंने इसको घेर क्यों लिया? बिकॉज अब हम इनकी कहानी खत्म कर देंगे। तो यहां पे -8x है, सॉरी हाँ -8x² है एंड ये प्लस 9x² है, और यहां पे -35x²। तो जब आपको कुछ इतना ज्यादा टफ लगने लगे तो आप साइड में ऐसे सॉल्व कर लो। ठीक है, साइड में सॉल्व कर लो, तो आपको मिला -8x²। ठीक, फिर उसके बाद क्या मिला है? -8x² प्लस 9x² एंड -35x²। देखो ये दोनों आपस में ही जुड़ जाएंगे, समान चिन्ह जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं। तो 35 और 8 कितना हो जाएगा? तो 43 हो जाएगा। 43x² प्लस 9x²। मैंने आपको बताया कि अगर ये 2 डंडे हैं तो इसका आंसर माइनस में ही आने वाला है। याद रखो कि जब भी विपरीत चिन्ह होते हैं तो संख्याएं घट जाती हैं और चिन्ह बड़ी संख्या के पास वाला लगा होता है। चिन्ह कहां का लगा होता है? बड़ी संख्या के पास वाला लगा होता है। तो हमारे पास जो आएगा आंसर उसका, तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसका वो आएगा, अगर आप देख रहे हो तो माइनस में आएगा। और 43 में से जब आप 9 घटाओगे तो आपके पास कितना मिलेगा? तो आपके पास मिलेगा 34 यानी 34x²। तो हमारा फाइनली आंसर क्या आया? 34x²। क्लियर? उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास बचा क्या। अब देखो सब कुछ हो गया है, सबको घेरा में हमने कर दिया है। फिर क्या बचा है? -21x और फिर बचा है -12x। देखो दोनों के पास चिन्ह समान है, तो जब भी चिन्ह समान होंगे दोस्तों आप याद रखिएगा कि तुरंत उनकी संख्याएं जुड़ जाएंगी। तो 12 और 21 जब जोड़ोगे आप, तो देखो 12, 21 और 10 कितना होगा? 31 और 2 कितना हो गया? 33 और ये हो जाएगा यक्स। क्लियर? अब संख्या में चिन्ह कौन सा रहेगा? तो आप देखो यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है। तो जब दोनों जगह समान चिन्ह हो और वो आपस में जुड़ रही हो तो वहां पे चिन्ह वही लग जाता है, यानी -33x हो जाएगा एंड +28। तो ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो उस मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आपके सामने आया वो ये है। 6वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है x+9 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो ये बड़ा सिंपल सा है। अब हम आते हैं अपने सर्वसमिका वाले टॉपिक पे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम सर्वसमिका वाले अपने टॉपिक पे आते हैं, जिसमें हमने 3 तरह की सर्वसमिका पिछले वीडियो में पढ़ी थी। कौन कौन सी पढ़ी थी? तो हम आपको बताते हैं। तो नंबर फर्स्ट हमने पढ़ा था a+b का होल स्क्वायर, जिसे हम बोलते हैं a² + b² + 2ab, या ये 2ab बीच में ही होता है। दूसरा हमने पढ़ा था a - b का होल स्क्वायर
जिसको क्या लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एंड द थर्ड इज, हमने पढ़ा था जो तीसरा, वो पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस बी और फिर a माइनस बी। तो ये तीन सर्वसमीकाएं हैं जिनके रिलेटेड अब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, सर्वसमीका से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, जो छठवां नंबर क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है x प्लस 9 का होल स्क्वायर, x प्लस 9 का होल स्क्वायर। तो यहां पे हम लिखते हैं इसको, छठवां नंबर क्वेश्चन x प्लस 9 का होल स्क्वायर। अब ये कनेक्ट कराना है आपको कि किस सर्वसमीका से ये जुड़ा हुआ दिख रहा है। तो आपको दिख रहा है वहां पे कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, इससे ये जुड़ा हुआ दिख रहा है। तो इसको कैसे करेंगे? इसको करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आप इसका कंपैरिजन इससे करा दो तो आपका काम बन जाएगा। क्लियर? तो हम कैसे करेंगे? तो यहां पे हम लिख सकते हैं, अगर हम कंपैरिजन कराएं इसका, यानी लिखें कि हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से तुलना करने पर, अगर आप सवाल लगाओगे तो आपको इस तरह से लगाना पड़ेगा। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? a प्लस बी के होल स्क्वायर से तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा दोस्तों? तो आपको दिख रहा होगा कि a की जगह क्या मिला है x एंड b की जगह क्या मिलेगा 9। तो हम लिख सकते हैं तुलना करने पर हमें a इक्वल्स टू x मिलेगा और b इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। क्लियर? अच्छा, अब इसका फार्मूला क्या होता है? तो ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह पे अगर हम a की जगह पे x रखें और b की जगह पे क्या रखें? 9 रखें, तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? a की जगह पे क्या पुट करना है? x। इसका मतलब यहां पे जब हम x रखेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। क्लियर? उसके बाद अब देखो प्लस 2 तो है ही पहले से, a की जगह पे हमें क्या रखना है? x, b की जगह पे क्या रखना है? 9। ठीक है, फिर उसी तरह से b की जगह पे हम क्या रखेंगे? 9 और ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर। अब इसको देखते हैं हम, तो ये हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 दूना कितना होगा? ये 18x एंड प्लस 9 नवा कितना होगा? 81। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 18x एंड प्लस 81। क्लियर? उसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सातवां नंबर क्वेश्चन दिया गया, एक कलम का मूल्य 2x माइनस y है। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस उनको ध्यान से समझना होता है। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन आसान क्यों होते हैं? दिया गया है एक कलम का मूल्य, ठीक है, तो एक कलम का जो मूल्य है वो दिया गया है 2x माइनस 1। क्लियर? फिर कहा गया है इसी प्रकार की 2x प्लस y कलमों का मूल्य बताइए, कलमों का मूल्य बताइए। ये बताने के पहले आप लोग बताओ कि अगर मैं बोलूं कि इस एक मार्कर का जो मूल्य है, इस एक मार्कर का, वो 4 रुपए है, तो इसी तरह के 10 मार्कर का मूल्य कितना होगा? तो आपका होगा सर बहुत आसान है, ये तो 40 होगा। बड़ा सिंपल सी बात है। तो वही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर कहा गया कि एक कलम का मूल्य इतने रुपए है, ठीक है, तो आपसे पूछा गया इतने का कितना होगा? आप बताओ। अभी मैंने आपको बताया कि एक मार्कर का मूल्य कितना है? 4 रुपए। फिर आपसे पूछा गया कि सर 10 का बता दो, तो आपने क्या कर दिया? सीधा सीधा गुणा करा दिया। उसी तरह से यहां कितने का पूछा जा रहा है? 2x प्लस y का, तो इसमें भी हम क्या करा देंगे? गुणा करा देंगे। आप देखो 4 की जगह पे ये है, जैसे जिस तरह से एक कलम का मूल्य 2x माइनस y है, उसी तरह से एक मार्कर का मूल्य कितना है? 4 है। और आपसे पूछा गया 10 मार्कर का मूल्य बताओ, तो आपने क्या किया? तो आपने 10 चौको 40 कर दिया। तो ये चीज जो है वो काफी इंटरेस्टिंग दी गई है कि यहां पे हमसे क्या पूछा गया? फिर 2x प्लस y कलमों का मूल्य बता दो। तो आपको बड़ा सिंपल सा काम करना है, वो ये है कि यहां पे आप लिखोगे कि इतने कलमों का मूल्य बराबर क्या करोगे? इस तरह से गुणा कराया गया था, यानी इन दोनों वैल्यू का हम क्या करा देंगे? गुणा करा देंगे। तो 2x प्लस y एंड मल्टीप्लाई बाई 2x माइनस y, ये दोनों वैल्यू का हम क्या करा देंगे? गुणा करा देंगे। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इनका जब गुणा कराएंगे, अब देखो जरा ध्यान से कंपैरिजन करोगे तो यहां पे एक सर्वसमीका आपको मिल रही है a प्लस बी, a माइनस बी, और यहां पे भी आपको उसी तरह से चीजें मिल रही है 2x प्लस वाई एंड 2x माइनस वाई। तो इसका जब गुणा कराएंगे तो दो तरीके से करा सकते हैं। एक तो हम डायरेक्ट इस तरह से गुणा भी करा सकते हैं, दूसरा क्या है कि इसके फार्मूले से ही हम डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखो अगर कंपैरिजन कराओगे तो a की जगह पे आपको क्या मिलेगा? 2x। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं a प्लस बी तथा a माइनस बी से तुलना कराने पर
तुलना कराने पर आपको क्या मिलेगा, a बराबर मिलेगा 2x और b बराबर क्या मिलेगा, y मिलेगा। देखो a बराबर 2x, b बराबर y, ठीक है। अब चूंकि a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहां पे देखो a की जगह पे हम क्या रखेंगे 2x, तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर, यानी माइनस बी की जगह पे हम क्या रखेंगे y, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर। अच्छा, 2 का स्क्वायर कितना 4 और x का स्क्वायर कितना x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो हमारा आंसर कितना आ गया 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट उसका अब दूसरा तरीका ये है कि इसका आप गुणा करा दो। जैसे आप क्या करो कि आप 2x को उठा लो और एक बार इसमें गुणा करा दो, फिर उसी तरह से y को उठा लो और एक बार इसमें गुणा करा दो, जो कि मैंने अभी पिछले कुछ क्वेश्चंस में इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को बताया है। तो उस तरह से भी आप कर सकते हो चीजों को। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर कि एक पुस्तक का मूल्य 3x+1 है, इसी प्रकार के 3x-1 पुस्तकों का मूल्य बताओ। तो आप देखो बिल्कुल इसी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही ये भी वाला क्वेश्चन दिया गया है। एक पुस्तक का जो मूल्य दिया गया है, एक पुस्तक का जो मूल्य है ये दिया गया है, कितना दिया गया है, तो 3x+1 दिया गया है। आपसे पूछा गया है 3x-1 पुस्तकों का मूल्य बताओ, पुस्तकों का मूल्य बताओ। तो आप देखो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x-1 मल्टीप्लाई बाय 3x+1। क्लियर, मल्टीप्लाई करा दो सीधा सीधा, तो 3। अब देखो ये वही चीज है कि ये वाले समीका को पकड़ लिया गया है, तो जैसे ही आपको माइनस और प्लस वाला टर्म मिले और दोनों सेम मिले तो आप सीधा सीधा रट लो कि a प्लस बी का जो होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3x का जब स्क्वायर करोगे तो आपको कितना मिलेगा 9x स्क्वायर, और माइनस तो मिलेगा ही क्योंकि यहां पे क्या दिया गया है, माइनस दिया गया है। सो दैट्स वाई यहां पे हम माइनस ही लगाएंगे। अब 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। सो हमारा आंसर कितना आ गया 9x स्क्वायर माइनस 1। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि x+1/x इज इक्वल्स टू 2, यदि x+1/x इज इक्वल्स टू 2, जो कि आपको दिख रहा है यहां पे, x+1/x इज इक्वल्स टू 2, तो x²+1/x² का मान ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूरे चांस से आते हैं। सो इन तरह के क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से, कोई इशू नहीं है इनको समझने में, बहुत ध्यान से देखिए। यहां पे क्या है, प्लस है, और यहां पे भी क्या है, प्लस है, ठीक है। अब आपको दिख रहा है ये बिल्कुल सेम है, बस फर्क क्या है कि इसका स्क्वायर किया गया है ना। तो आप एक काम करो, प्यार से क्या करो कि इसका स्क्वायर करो। तो आप लिखोगे कैसे, तो आप लिखोगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या लिखोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। देखो एक बार पढ़ो लेकिन सही से पढ़ो, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, एक बार पढ़ो सही से पढ़ो। क्या हमें एग्जाम में लिखना है, किसके वजह से नंबर मिलता है, किसकी वजह से नंबर ना मिलने के चांसेस होते हैं, ये सारी चीजें आप ध्यान से पढ़ो, एक ही बार पढ़ो लेकिन बहुत ध्यान से पढ़ो, ठीक है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, x+1/x का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये इस तरह से होगा, एंड 2 का स्क्वायर करोगे तो इस तरह से होगा। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो ध्यान से, जब आप सॉल्व करोगे तो उसके बाद हो जाएगा, अब ये हो गया a+b। अगर आप ध्यान से देखोगे तो a की जगह पे हमें क्या मिल रहा है, x, और b की जगह पे क्या मिल रहा है 1/x। अच्छा, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो हम इसकी जगह पे a की जगह पे क्या लिख सकते हैं, x। तो x जब लिखेंगे a की जगह पे तो हमें क्या मिलेगा, x² प्लस b की जगह पे क्या लिखेंगे 1/x, तो हमें मिलेगा 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स a की जगह पे हमें क्या लिखना है, x, तो x लिखेंगे, b की जगह पे क्या लिखना है 1/x, तो 1/x लिखेंगे, एंड बराबर 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 होगा। क्लियर। अब देखो ये हो जाएगा हमारा x² प्लस 1/x² प्लस x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 2 का 1 में गुणा कराओगे 2 मिलेगा, और ये बराबर किसके हो जाएगा, 4 के।
इसी तरह से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 4 में से आप 2 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, x² प्लस 1/x² इक्वल्स टू भी आंसर कितना आ गया, 2 ही आ गया दोस्तों। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूरी प्रोबेबिलिटी है आते हैं। सो हमारे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें से कुछ फिक्स्ड क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, बाकी आप लोग लगाओगे। तो जैसा कि दिया गया है 91 का स्क्वायर आपको पता करना है, तो वो कैसे पता करना है, वो सर्वसमिका की सहायता से पता करना है। और आपके सामने 3 सर्वसमिकाएं दी गई हैं, ये आप देख पा रहे हो, 3 सर्वसमिकाएं दी गई हैं। इन्हीं की हेल्प से आपको ये क्वेश्चन जो आपके सामने दिए गए हैं, 91 का स्क्वायर दिया गया, अदर क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आपको इन्हीं की हेल्प से लगाना है। तो हम कैसे करेंगे, तो हम देखते हैं। तो 51 का स्क्वायर दिया गया है, तो 51 का जो स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं 50 प्लस 1 का स्क्वायर। मैं क्यों लिखा है ऐसे, क्योंकि कहा है सवाल में सर्वसमिका बनाने के लिए, सर्वसमिका तभी बनेगी जब 2 टर्म मिले। देखो जो तीनों सर्वसमिकाएं आपको लिखी गई हैं, इनमें 2 चीजें बड़ी कॉमन है, वो हैं ए और बी, सब में मिल रही है। तो जब भी सर्वसमिका बनाओगे तो पहले तो जो भी चीजें आपको दी गई हैं उसको 2 पार्ट में आपको क्लियर करना पड़ेगा। वो कौन कौन से पार्ट है, तो ए और बी के पार्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या होगा कि जब हम स्क्वायर करेंगे, अब ये ए प्लस बी के फॉर्मेट में आ गया, इसको जब हम सही करेंगे तो कैसे होगा, तो आप देखिए ध्यान से कि ए की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, ए की जगह पे हम 50 ले सकते हैं और बी की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। अब जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आप देखो ए स्क्वायर लिखना है, यानी कि हमें क्या लिखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो ए की जगह पे हमने क्या मिल गया, 50, तो आप यहां लिख लो 50 का स्क्वायर। बी की जगह पे क्या मिल गया, 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 1। क्लियर। 50 का स्क्वायर करोगे तो 50 गुणे 50 कितना होता है, देखो तरीका देखो, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, जिनको आ रहा है अच्छी बात है, जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए है। 50 गुणे 50 कैसे करते हैं, बड़ा सिंपल सा है, 2 जीरो मिल रहा है, इसका मतलब आपके आंसर में 2 जीरो आएगा, क्लियर, छोड़ दो उसको, उससे कोई टेंशन ही नहीं। डायरेक्ट गुणा कराओ, 5 बजे कितना हो जाएगा, 25, यानी आंसर कितना हो गया, 2500। तो यहां पे हम लिखेंगे 2500, हो गया। उसके बाद 1 का स्क्वायर मतलब 1, फिर क्या हो जाएगा 50 गुना 100 और 100 एकम 100। अब ये 2500 और 100 कितना हो जाएगा, 2600। 2600 के पास फिर 1 जोड़ोगे तो आंसर कितना आ गया, 2601। सो इस तरह से हम 51 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 99 का स्क्वायर। देखो उसको मैं बताऊंगा लेकिन लगाओगे आप लोग, कैसे करना है 99 को। जो तो दूसरा दिया गया है 99 का स्क्वायर, इसको आपको लिखना है 100 माइनस 1। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं, 90 प्लस 9 से भी लगा सकते हो। 90 का स्क्वायर टफ हो जाएगा, ये 100 रहेगा ना तो ये जीरो वाले खेल आ रहा है, आराम से हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाई मैंने बोला 100 माइनस 1 का आप स्क्वायर करना और कंपैरिजन कराना इस दूसरे वाले सर्वसमिका से। तो यहां पे आपको दिखेगा ए की जगह पे क्या है 100, बी की जगह पे क्या है -1 है। तो हम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वो दिया गया है 95 का स्क्वायर। तो 95 को भी आप लिख लेना 100 माइनस 5 का होल स्क्वायर और इसको लगा लेना। क्लियर। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से समझना, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है 52 मल्टीप्लाई बाई 48। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 52 मल्टीप्लाई बाई 48 कैसे सॉल्व होगा, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो दिया गया है 52 मल्टीप्लाई बाई 48, तो 50 को क्या लिख सकते हो, 52 को क्या लिख सकते हो, तो 50 प्लस 2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत। तो आपका जो चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है 52 मल्टीप्लाई बाई 48, तो इसको लिख सकते हैं हम 50 प्लस 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 50 माइनस 2, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आप देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो यहां पे दिख रहा होगा a प्लस बी और यहां पे दिख रहा है a माइनस बी, ये देखो तीसरी सर्वसमिका। तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर अभी हम लोग लगाए थे तो कितना आया था 2500, और 2 का स्क्वायर घटा देंगे तो 4। तो इसको जब हम घटाएंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 2496, ठीक है। इसी तरह से हमारा जो 5वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बड़ा अच्छा सवाल दिया गया है, इसको भी आप लोग लगाओगे। तो 10.5 मल्टीप्लाई बाय दिया गया है 9.5, ठीक है। अब ये लगेगा जैसे पहली चीज
कि ये जो 0.5 दिया गया है ये 10 से ज्यादा है और ये 10 से कम है, ठीक है। तो जितना ये ज्यादा है उतना ही ये 10 से कम है। तो कैसे लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 10 प्लस 0.5 एंड मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 0.5, ठीक है। अब देखो ये a प्लस बी, a माइनस बी मिल गया, तो इसको लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर यानी b स्क्वायर। अभी कहोगे सर पॉइंट दिया गया है, टफ है, कुछ नहीं टफ होता है। देखो 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 100, फिर उसके बाद जब इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा। आप लोग ध्यान से देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको जब भी दशमलव में चीजें मिले तो उसको बटे में लिखना शुरू करो। 1/2 लिख सकते हैं, आधा, ठीक है। अठन्नी सुने होंगे तो 50 पैसा जो होता है वो 1/2 यानी आधे रुपए के बराबर होता है। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब ये हो जाएगा 100 माइनस 1/4, एलसीएम ले लो, तो यहां पे हो जाएगा एलसीएम 4, कितना हो जाएगा एलसीएम 4। अब करते कैसे हैं, 1 से पहले हम 4 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, और जो 4 बार में भाग जाता है तो जिससे हम भाग देते हैं यानी 1 से भाग दिए हो तो 1 के ही अंश में गुणा कराते हैं, यानी सिंपल सी भाषा में समझो, इससे भाग दिए 4 बार में गया, 4 का हम 100 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 400। इसी तरह से 4 से 4 में भाग दोगे 1 बार में जाएगा, और 1 का फिर 1 में गुणा कराओगे तो 1 ही बचेगा, यानी ऊपर हो जाएगा 399/4। आप सीधे सीधे भाग दे दो तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। सो हमारा इस तरह से ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनमें हम लोग 51 का और 99 का 95 का 52 गुणे 48 और 10.5 गुणे 9.5 का हमने पढ़ा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो x प्लस 3 तथा x माइनस 3 का गुणनफल आपसे पूछा गया है। तो बहुत आसान गुणनफल है। आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि वही सर्व समीकरणाएं हमें यूज करनी है जो आपके सामने लिखी गई हैं। सो उनको हमें यूज करना है और बहुत ध्यान से समझना है। तो हम उनको देखते हैं कैसे करते हैं। तो हमारी जो सर्व समीकरण यहां पे यूज होगी x प्लस 3 एंड x माइनस 3 के गुणनफल में, जो हमारा कितने नंबर का क्वेश्चन है, 11 नंबर का क्वेश्चन है। तो सर्व समीकरण यूज होगी ये वाली जो आपके सामने लिखी गई है। तो a प्लस बी और a माइनस बी की सर्व समीकरण है। तो कैसे करेंगे, तो इसको बड़ा सिंपल तरीके से करेंगे कि x को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर, और फिर माइनस लगा है, माइनस लगा दिए 3 का स्क्वायर यानी 9। तो आंसर कितना हो गया, x स्क्वायर माइनस 9। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल दिया गया है, बहुत ही अच्छा सवाल दिया गया है। x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 3/2। x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू कितना दिया गया है, 3/2, यानी 12वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है। x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 3/2। तो आपको पूछा गया है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताइए। पहली चीज समझो, मैंने उसके पहले जब बताया था तो आपसे बोला था यहां भी प्लस और यहां भी प्लस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दोनों बच्चों का हमने स्क्वायर कर दिया था। अभी प्रॉब्लम है कि यहां प्लस है और यहां क्या है, माइनस। बट आपको परेशान नहीं होना है, काम वही करना है, ठीक है। तो दोनों पक्षों का स्क्वायर यहां भी हम करेंगे, क्योंकि अब देखो आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कुछ करना शुरू करो ना। अभी देखो अपने आप आंसर आएगा। तो दोनों पक्षों का स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, एग्जाम में ऐसे ही लिखना आप लोग बिल्कुल, ठीक है। तो वर्ग करने पर जब हम करेंगे तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 3/2 के। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो आप लोग देखो ध्यान से, तो हमें क्या मिलेगा, यहां पे ये हमारे पास हो जाएगा a की जगह पे x है और b की जगह पे क्या है, 1/x है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वो लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो कैसे सॉल्व होगा वो, तो आप लोग देखो, तो a की जगह पे x है और b की जगह पे 1/x है। तो a इज इक्वल्स टू x लिख लो एंड b इज इक्वल्स टू 1/x लिख लो, ठीक है। फार्मूला हमें मिला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। बिल्कुल आराम से फार्मूला भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसी में पुट करना शुरू करो। तो हम लिख सकते हैं इसको, a की जगह पे जब x रखेंगे तो मिलेगा x स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू कितनी है, x है, तो इसको हम x ले लेते हैं, और b की वैल्यू कितनी है, 1/x है, तो 1/x ले लो, एंड प्लस b की जगह पे वैल्यू कितनी है, 1/x है, तो इसको हम 1/x का होल स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये तो हमारा इतने का काम हुआ। इसका भी तो हमें स्क्वायर करना होगा। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। क्लियर। अब आप देखो, तो यहां पे मिलेगा आपको x स्क्वायर, ये x से x कैंसिल, यानी बच्चा -2
प्लस 1/x²। ठीक है, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, तो आप अब देखो ये जो 2 है ये माइनस के साथ है, तो इसको इधर भेजोगे तो किसके साथ हो जाएगा, प्लस के साथ। तो इसको लिख सकते हैं हम x² प्लस 1/x², बिकॉज 2 को तो हम इधर भेज देंगे ना, तो प्लस के साथ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9/4 प्लस 2/1। एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, तो यहां पे हो जाएगा एलसीएम आपका 4। 4 से काटोगे एक बार में जाएगा, ऊपर 9 ही बचेगा, फिर 1 से काटोगे 4 बार में जाएगा, 4 दूना 8 बचेगा, यानी 9 8 17/4। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 17/4। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है x+5 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया गया है x+5 के होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो आई होप अब ये क्वेश्चन आपसे लग ही जाएगा। ठीक है, तो x+5 के होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं x+5 के होल स्क्वायर। तो ये जो सवाल दिया गया है, अब आप देखो ये भी एक सरल समीकरण पे रिलेटेड है, यानी a+b के होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab से रिलेटेड है। लगेगा ऐसे बड़े सिंपल से शब्दों में लगेगा ये कि x की जगह, यानी a की जगह हमें क्या मिला है, x, तो x लेते हैं, हम लिख लेते हैं यहां पे a = x और b = क्या मिला है, 5। तो पहले यही चीज लिख लिया करो तुरंत आप लोग। तो a² + b² + 2ab, याद रखना बराबर लगा के नहीं लिखना, ये दैट्स एम्प्लॉइज हमेशा मैं यूज कर रहा हूं। उसका रीजन सबसे बड़ा यही है कि चीजें जो हैं अगर आप इस तरह से लिखोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? तो यहां पे हम a की जगह पे x लिखेंगे, यानी ये हमारे पास हो जाएगा x²। फिर b की जगह पे 5 लिखेंगे, यानी ये हो जाएगा 25, एंड 2 × a की जगह पे x, b की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब ये हो जाएगा x² + 25 + 5 दूना 10x। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर जो आपके सामने लिखा गया है। तो दोस्तों ये था हमारा सेशन। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए, लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में मेरा 50+ का टारगेट है लाइक का। आप लोग जरूर से जरूर लाइक कीजिए एंड शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के पास, अगर आपको ये चीजें समझ में आए होंगी। हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ेंगे, आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है एरिया का। एरिया का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसके कंटेंट को भी हम लोग इसी पे पढ़ेंगे। सो इंपॉर्टेंट सेशन को, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एरिया हो गया, जैसे कि आपका त्रिभुज आता है, चतुर्भुज आता है, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। मेरे पास जितने भी बच्चे क्लासेस करते थे उनको भी प्रॉब्लम होती है। तो जितने लोगों को प्रॉब्लम होती है आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लो, इतनी ब्रीफ तरीके से आपको एरिया पढ़ाया जाएगा, कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको पसंद आया चलो दोस्तों तो जरूर से जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक ले थैंक यू सो मच, बाय बाय।